मायावती को क्यों रद्द करनी पड़ी? नोएडा वाली रैली, इस सवाल ने राजनीति की पूरी जमीन को हिला दिया। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं, बेहद विस्तार से, पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी पक्षपात के, केवल तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर, ताकि आप समझ सकें कि एक बड़ी रैली का अचानक स्थगित हो जाना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि इससे जुड़े हैं कई स्तर, कई परतें और कई ऐसी बातें जिनका प्रभाव आगे के चुनावी समीकरणों तक पड़ेगा। और यही कारण है कि यह विषय आज सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे हम इस मुद्दे के पीछे की हर परत, हर पहलू और हर राजनीतिक संकेत को गहराई से खोलकर बताएंगे, जो आम जनता की नज़र से अक्सर छिप जाते हैं। सबसे पहले बात उस रैली की जो नोएडा में होने वाली थी। एक ऐसी रैली जिसमें बसपा समर्थकों की भारी भीड़ की संभावना थी, जहां मायावती का संबोधन सीधे संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं के उत्साह और राजनीतिक जमीन को दर्शाने वाला था। लेकिन इसके अचानक रद्द होने से यह सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पार्टी को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? क्या प्रशासनिक मुश्किलें थीं? क्या सुरक्षा कारण बने? क्या पार्टी को अनुमानित भीड़ के मुकाबले कुछ कमजोरी महसूस हुई? क्या मौसम, कानून व्यवस्था, अनुमति या आंतरिक रणनीति इसके पीछे का असली कारण रहा? या फिर इसके पीछे था आने वाले चुनावों का गेम प्लान? राजनीति में कोई भी फैसला बिना सोच समझ कर नहीं लिया जाता, खासकर इतनी बड़ी नेता मायावती जैसा दांव तो बिल्कुल भी नहीं खेलती। इसलिए यह मानकर चलिए कि यह रैली रद्द हुई है तो इसके पीछे रणनीति के कई स्तर हैं, जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले प्रशासनिक पहलू। कई बार बड़े आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति में देरी या शर्तों में बदलाव समस्या बन जाता है। कहीं पार्किंग मैनेजमेंट, कहीं ट्रैफिक सिस्टम, कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी। नोएडा की भौगोलिक स्थिति एनसीआर के बिल्कुल बीच में होने की वजह से ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है। यहां किसी भी आयोजन के दौरान सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स के संयुक्त प्रबंधन की जरूरत होती है। संभव है कि समय पर अपेक्षित मंजूरी न मिल पाई हो या शर्तें इतनी सख्त हों कि आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से कर पाना कठिन लगने लगा हो, क्योंकि अगर लाखों की भीड़ उमड़ी और कोई सुरक्षा चूक हो गई तो उसका आरोप सीधे मायावती और बीएसपी पर ही आता। इसलिए रैली रोकना शायद नुकसान रोकने के लिए लिया गया बड़ा निर्णय भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है आंतरिक रणनीति में बदलाव। चुनाव नजदीक हों तो पार्टियां कई बार अपने अंतिम पलों की रणनीति बदल देती हैं। किसी रैली को आगे बढ़ाकर किसी और जगह ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करना, मुद्दे को और पावरफुल बनाकर दोबारा पेश करना। राजनीति में यह बहुत आम है और मायावती इस प्रकार के रणनीतिक कदमों के लिए जानी भी जाती है। हो सकता है पार्टी को महसूस हुआ हो कि अभी माहौल पूरी तरह अनुकूल नहीं है, मीडिया फोकस कम है या विपक्ष का नैरेटिव इस वक्त ज्यादा मजबूत है। ऐसे में रैली आगे खिसकाना कभी कभी जीत की तैयारी की तरह माना जाता है, क्योंकि मायावती ऐसे मौके संभाल कर चलने वाली नेता मानी जाती है जो बिना परफेक्ट तैयारी कुछ नहीं करती। अब तीसरा संभावित कारण कर्मचारियों, समर्थकों, स्टेज मैनेजमेंट, संसाधनों की उपलब्धता। क्योंकि बड़ी रैली सिर्फ भाषण से नहीं चलती, उसके पीछे होता है महीनों का ग्राउंड नेटवर्क। बूथ टीमों से लेकर सोशल मीडिया प्रचार तक सब कुछ एक साथ काम करता है। अगर कहीं किसी विभाग में कमी रह गई हो या तैयारियों का स्तर उम्मीद से नीचे हो तो रैली रोकना गलत कदम नहीं, बल्कि संगठन बचाने वाला फैसला होता है। चौथा पहलू मौसम और स्वास्थ्य। कई बार खराब मौसम, बारिश की संभावना या धूल धुएं जैसे कारण भी लाखों के कार्यक्रमों में बाधा बन जाते हैं। मायावती की उम्र, भीड़ का दबाव, लंबे भाषण, ये भी निगरानी में रखी जाने वाली बातें हैं। पांचवां पहलू सबसे दिलचस्प, राजनीतिक संदेश और सस्पेंस फैक्टर। मायावती जब कोई कार्यक्रम रद्द करती है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा अपने आप तेज हो जाती है। लोग सोचते हैं, क्या अंदर कोई बड़ा निर्णय चल रहा है? क्या बीएसपी कोई नया ऐलान करने वाली है? क्या गठबंधन बदलने वाला है? क्या टिकट वितरण, सीटों के समीकरण, दलित वोट की दिशा में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? कई विश्लेषक मानते हैं कि यह साइलेंस स्ट्रेटजी मायावती की पहचान है। वो कम बोलकर भी भारत की राजनीति में हलचल पैदा करती है। इसलिए रैली रद्द होने का फैसला नुकसान नहीं, बल्कि आने वाले बड़े ऐलान का संकेत भी हो सकता है।